और चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, ये बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि साम दाम दंड भेद सब करेंगे, कृषि नीति भी अपनाएंगे और इसके साथ ही कृष्ण नीति अपनाने की बात कही है। 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया है। कल रतलाम में एक कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा ये बयान दिया गया। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए कृषि मंत्री कमल पटेल अब अपनी तरफ से जो बयान दे रहे हैं उससे ये साफ तौर पर बयान हो रहा है कि कितनी ज्यादा इस चुनाव में जीत के लिए जो मंत्री हैं, जो पूरी कोशिशें हैं वो अपनाई जा रही है। और ऐसे में अब चुनाव जीतने के लिए कमल पटेल की तरफ से साफ तौर पर बयान दिया गया कि जो भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे, यानी कि साम दाम दंड भेद सब करते हुए नजर आएंगे। ये बयान खुद कमल पटेल की तरफ से दिया गया है। हमने संकल्प लिया कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे और विधानसभा में भी 200 से ऊपर सीट आएगी, ये लक्ष्य रखा हमने, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों से, कसमें खा के एक बार धोखा खा सकता, अब नागरिक दोबारा धोखा नहीं खाएगा। अब कांग्रेस को ऐसा धक्का दिया है उपचुनाव के अंदर, सफाया हो गया, आगे भी सफाया हो जाएगा। और चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे, सब कुछ साम दाम दंड भेद, सब राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते करेंगे, तो जरूरी है। जैसों को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कमल पटेल ने क्या कुछ कहा है। देखिए उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते हैं, करेंगे, जरूरी है, जैसे को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। तो ये बात साफ तौर पर कमल पटेल की तरफ से की गई है। और अब ऐसे में नजर बनी हुई है कि आखिर साम दाम दंड भेद की बात कही गई है तो और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं मंत्री द्वारा। कमल पटेल का ये बयान सामने आया है, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीति में सब चलता है, सब करेंगे, साम दाम दंड भेद करेंगे, साथ ही साथ कृष्ण नीति अपनाएंगे। ये बयान साफ तौर पर कृषि मंत्री कमल पटेल की तरफ से दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम की ओर रुख करेंगे। शुभम, कमल पटेल की तरफ से अब विवादित, माफ कीजिएगा, बयान सामने आया है जहां वो साम दाम दंड भेद की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, कृषि मंत्री कमल पटेल की ओर से बयान सामने आया है। और दरअसल उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि चुनाव जो है दिलचस्प होगा, तो उसी जवाब में उन्होंने कहा कि जो भी करना पड़े चुनाव जीतने के लिए वो करेंगे। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी तो हमेशा से ही यही चीज़ें करती आई है चुनाव के समय में, और ये आरोप हमने हमेशा से देखे हैं। वो चाहे ईवीएम को लेकर लगाया हुआ आरोप हो, पैसों को कर लगाने वाला आरोप हो, क्योंकि 28 सीटों पर जब विधानसभा हुए थे, चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय भी खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए थे। तो इस बयान के बाद कांग्रेस को एक और मौका मिला है और कमल पटेल पर कांग्रेस के नेता निशाना भी साध रहे हैं। बिल्कुल, दूसरी तरफ उन्होंने दावा भी किया है, साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ऐसे में अब उनके दावे और उनके बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए दावे तो हर राजनीतिक दल करते हैं, कांग्रेस की ओर से भी कम दावे नहीं है। 150-200 सीटें लगातार बोली जाती है। पिछली बार का विधानसभा चुनाव भी आपको याद होगा, जब 2018 में यही बीजेपी सरकार के मंत्री कहा करते थे कि अब की बार 200 पार, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार का नारा चला था, तो अब की बार 200 पार में इसे तब्दील कर दिया गया था। हालांकि 109 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई थी। तो चुनाव का समय है, इस तरह के दावे, इस तरह की बयानबाजी अब लगातार ऐसा लगता है कि जारी रहेगी। बिल्कुल, बयानबाजी तो खैर जाहिर तौर पर चुनाव के समय में जारी रहती है, लेकिन अब जो बयान जिस तरह से सामने आया है, साफ तौर पर मंत्री जी की तरफ से कह दिया गया है कि वो साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाएंगे और राजनीति में सब चलता है। ऐसे में कांग्रेस को कहां संभल कर चलना चाहिए, किस तरह से अब कांग्रेस को कदम उठाना चाहिए, कांग्रेस इसको, इस बयान को किस तरह से लेके चलेगी? देखिए बिल्कुल कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मौका मिला है और इसको लेकर कांग्रेस भी सीधे कमल पटेल से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार साम दाम दंड भेद का क्या मतलब हुआ, क्या करेंगे, क्या पैसे की राजनीति करेंगे या इसके अलावा और भी हथकंडे अपनाएंगे।
बिल्कुल, अब लगातार नजर बनी हुई है कि आखिर साम दाम दंड भेद का क्या मतलब है। कांग्रेस भी इस पे नजरें बनाई हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय किसान संघ का दिल्ली मार्च आज है। आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। रामलीला मैदान में जुटेंगे 50,000 किसान गर्जना रैली के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली के कई रास्तों पर यातायात डाइवर्ट रहेगा और साथ ही साथ रामलीला मैदान की तरफ आने से बचने की सलाह दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां भारतीय किसान संघ का आज दिल्ली मार्च है। ऐसे में रामलीला मैदान में 50,000 किसान जुटने की बात कही जा रही है। तो वहीं किसान गर्जना रैली के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। बताते चले कि दिल्ली के कई रास्तों पर यातायात डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है और साफ तौर पर यह एडवाइजरी दी गई है कि रामलीला मैदान की तरफ आने से बचें। ये सलाह दिया गया है लोगों को। तो देखिए, अब किसान का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। एक तरफ किसानों का हल्ला बोल, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली के कई रास्तों को यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है। अब लोगों को अपने रूट बदलने होंगे, यानी कि जो जिन रास्तों से वो जाते हैं लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए, अब कहीं ना कहीं किसान के हल्ला बोल के चलते उन्हें परेशानी होगी, जिसके चलते डाइवर्जन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि अगर किसान के जो हल्ला बोल है उसकी बात करें तो भारतीय किसान संघ की तरफ से आज दिल्ली मार्च की जा रही है, जिसके तहत रामलीला मैदान में 50,000 किसान जुटेंगे। और आपको बताते चले कि इस पर खास बात यह है कि मध्य प्रदेश से भी इस मार्च में शामिल होने के लिए किसान जुटेंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जुट रहे हैं और देखिए 50,000 किसान यहाँ पर जुटने की बात कही जा रही है। अलग अलग जगहों से जुटते हुए नजर आ रहे हैं और उन अलग अलग जगहों में देखिए मध्य प्रदेश के किसान भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि किसान गर्जना रैली के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खंडवा से बड़ी जानकारी, जहां चिल्ड्रन होम से एक बच्चा लापता हो गया है। संस्था ने बच्चे के भागने की शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली थाना पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2022 को बाल कल्याण समिति ने चिल्ड्रन होम को बच्चा सौंपा था। लापता बच्चा बैतूल जिले का रहवासी बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां बच्चे की तलाश अब लगातार जारी है। चिल्ड्रन होम से एक बच्चा लापता हो गया है। संस्था ने अपनी तरफ से बच्चे के भागने की शिकायत दर्ज करा दी है। तो वहीं कोतवाली थाना पुलिस लगातार बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। 13 अप्रैल 2022 को बाल कल्याण समिति ने चिल्ड्रन होम को ये बच्चा सौंपा था, जिसके बाद अब वो बच्चा लापता है, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। बच्चे के भागने की शिकायत दर्ज कराई गई है संस्था की तरफ से। तो वहीं लगातार अब पुलिस भी बच्चे की तलाश कर रही है और आपको बताते चले कि लापता बच्चा बैतूल जिले का रहवासी बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, बच्चा गायब है, बच्चा लापता है चिल्ड्रन होम से, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि खंडवा का जो गणेश तलाई क्षेत्र है वहाँ नवजीवन चिल्ड्रन होम है और वहाँ 16 वर्षीय एक बालक लापता हुआ है। इसकी शिकायत खंडवा के कोतवाली थाने पर की गई है और यहाँ से लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। बीते दिनों भी एक बालक के लापता होने का मामला सामने आया था और जिसके बाद जो संस्था इसका संचालन कर रही है उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। जिला प्रशासन इसके जांच के आदेश भी दे चुका है। फिलहाल जो लापता बालक है 16 वर्षीय, उसकी तलाश पुलिस कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसको ढूंढ लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि इससे पता चल सके कि बालक आखिर गया कहाँ है। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए अगर इस पूरे मामले की ओर गौर करें तो जो संस्था है जहां पर बच्चा था, संस्था की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि बच्चा भाग रहा था, तो बच्चे के भागने की शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे में अब बच्चा भी लापता है, सवाल किस पर उठे? जी बिल्कुल, जो बाल कल्याण समिति है उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया है और पूरी तरह से नवजीवन चिल्ड्रन होम जो संस्था है उसी की लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि आखिर जब ये शिकायत दर्ज कराई है कि बच्चा भाग रहा था, तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता हुई या ऐसी क्या मजबूरी थी बच्चे की जो उसे यहाँ से भागना पड़ा, ये भी एक विषय है जांच का।
लेकिन फिलहाल प्राथमिकता पुलिस की भी यही है कि बच्चे को सही सलामत ढूंढ लिया जाए और उसके जो परिजन है या जो उसके संस्था है वहां तक पहुंचा दिया जाए। और सबसे पहली प्राथमिकता इसी में है और पुलिस का कहना है कि हम तलाश में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस लगातार बच्चे की तलाश कर रही है। बच्चे की तलाश के बाद ही अब जब बच्चा मिल जाएगा तो इस पर खुलासा होगा कि आखिर उसके लापता होने की क्या वजह थी, क्या संस्था की तरफ से किसी तरह का दुष्व्यवहार किया जा रहा है या फिर कोई और वजह। और अगली बड़ी जानकारी रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज होनी है। दोपहर 12 बजे राजीव भवन में बैठक होगी। मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव शामिल होंगे। बताते चले कि जिला अध्यक्ष, मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी शामिल होंगे इस बैठक में। और वहीं बैठक में कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन पर चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक दोपहर 12 बजे राजीव भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें तमाम दिग्गज शामिल होंगे, मोहन मरकाम से लेकर प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव तक।